गद्यांश आ गया, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। गद्यांश जो होता है उसे सॉल्व करने का दो तरीका होता है। सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझते हुए आगे जाइए और प्रश्न का आंसर दे दीजिए। दूसरा आपको दूसरे तरीका ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप इस गद्यांश इस पैराग्राफ में ढूंढिए। तो केवल और केवल दो तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। पहला तरीका ये होता है कि आप अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दूसरा ये होता है कि आप प्रश्न को पहले पढ़िए उसके बाद इसे देखिए। तो सबसे पहले मैं अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं साथ में, आइए देखते हैं। ईर्षा में प्रतिनियोत्पादनी शक्ति बहुत कम होती है। मतलब ईर्षा में, ईर्षा जो करते हैं उसमें बहुत ही कम क्या होती है, शक्ति होती है। उसमें वह वेग नहीं होता। देखिए, उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है। मतलब ये कह रहा है कि क्रोध में जितना वेग होता है इतना ईर्षा में वेग नहीं होता है। क्योंकि आलस्य और नैरस्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति होती है ही होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के तो दूर प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते। क्या ध्यान तक मन में नहीं, मतलब कि जब हम आलस करेंगे और नैरस्य करण उन्नति प्रयत्न करना हो तो दूर रहा है, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हार का। देखिए, जब हम अपनी उन्नति का ध्यान नहीं देते तभी हम क्या करते हैं, हार जाते हैं। और हार के दूसरे की स्थिति, मतलब दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, बार बार देखते हैं दूसरे को और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ना होती, मतलब वो जो बढ़ रहा है वो ना बढ़ता, तो हमारी स्थिति जैसी ही वह वैसी रहने पर भी बुरी दिखाई देती, बुराई न दिखती। मतलब वो हमारे ही जैसे रहता तो हमें कोई ना कोई भी ईर्षा नहीं होती। जैसी स्थिति मेरी है वैसी स्थिति उसकी भी रहती और मुझे कोई भी उससे ईर्षा न होती। यही बात है। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रखकर सापेक्षिकता द्वारा संतोष लाभ करने का दृढ़ यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो क्या है? नहीं है तो आखिर क्या है भाई? नहीं है तो आखिर क्या है? जो वस्तु उज्जवल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष करते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है, मतलब जो अपने उत्थान में हमेशा बराबर लगा रहता है। जैसे आप हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि नौकरी के लिए आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, उसे ना तो नैराश और ना ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति अपनी स्थिति के मिलान करने की फुर्सत होती है। मतलब कि आप हमेशा जब पढ़ते ही रहेंगे, आप हमेशा कोई कार्य करते ही रहेंगे, तो क्या दूसरे की तुलना आपको करने का समय ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगा। अब देखिए, ईर्षा की सबसे अच्छी दवा, ये पॉइंट वाली बात हो रही है कि जो ईर्षा है इसकी सबसे अच्छी दवा ये है कि उद्योग और आशा। आप उद्योग में लगे रहिए और आप आशा करते रहिए, आप पढ़ते रहिए और आशा करते रहिए कि मुझे नौकरी आज नहीं तो कल मिलेगी। ठीक, जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अंतता से लाभ उठाना चाहिए। मतलब कि आपकी अगर जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो, मतलब कि अगर आपकी आशा निष्फल होती है, असफल होती है, तो उस पर से ध्यान हटा दीजिए। आप दृष्टि अनंतता से लाभ उठाइए, उसको आप वहाँ से ध्यान हटा दीजिए। ठीक, अगला देखिए है कि जिससे ईर्षा की जाती है उस पर ईर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है। जिससे ईर्षा की जाती है उस पर ईर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी देख लेना चाहिए। ईर्षा अप्रेष्य मनोविकार है। किसी मनुष्य को अपने से ईर्षा करते देख कब हम भी बदले में उससे ईर्षा नहीं करने लगते, हम भी बदले में उसे ईर्षा नहीं करने लगते हैं। दूसरे को ईर्षा
करते देख हम उससे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं, हम उससे घृणा करने लगते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग कर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिससे अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक नहीं मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया है, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है। मतलब कि अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है। क्या है? अधिक कष्ट पहुंचाना क्या है? न्याय है। अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है। अधिक कष्ट पहुंचाना क्या है? न्याय है। न्याय है क्योंकि क्योंकि निरपराध क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, जो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, वो दिया ये गया है कि जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हरदम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करे। पहला ही ऑप्शन सही। मैंने अभी आपको बताया कहाँ गया, जो अपनी उन्नति में प्रयत्न बराबर लगा रहता है उससे न तो नैराश और न ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति अपनी स्थिति के मिलान में फुर्सत मिलती है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। पहले जो अपनी उन्नति में प्रयास में लगा रहता है इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हरदम दूसरे की स्थिति में तुलना की जाए। दूसरा ये है कि किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। क्या करते हैं? बदले में हम उससे घृणा। या देखिए लिखा है, दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं। क्या करते हैं? उससे हम घृणा करने लगते हैं। देखिए पैराग्राफ बहुत ही सरल होता है। इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आंसर पूरा चारों को चारों सही हो सकता है आपका आंसर। तो दूसरे की ईर्ष्या करते देख हम उस पर क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घृणा करने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि ईर्ष्या का सबसे अच्छा, देखिए ईर्ष्या का सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। क्या है? उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा, हाँ, तो इस ईर्ष्या का सबसे अच्छी दवा क्या है? उद्योग और आशा। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सबसे ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाना। देखिए अब सेम टू सेम लिखा नहीं रहेगा, तो इस तरह से आंसर आपका सी हो गया। चौथा प्रश्न, उपयुक्त अवतरण के अनुसार क्या ईर्ष्या में क्रोध की तुलना अधिक वेग होती है? नहीं, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना अधिक नहीं होती, क्रोध में अधिक होती है ईर्ष्या की तुलना वेग। ईर्ष्या में क्रोध की तुलना कम वेग, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होती है। हाँ, ये बात तो सही है। जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। ये भी बात सत्य है। ये तो दोनों सही कैसे हो गया? ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है, मतलब कि ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है। ये भी बात सही है कि क्रोध में ज़्यादा वेग होता है। और यहाँ पर जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। मतलब कि जितना ज़्यादा वेग क्रोध में होता है उतना ईर्ष्या में नहीं होता। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक इस पैराग्राफ के अनुसार बैठ रहा है। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही। अगर एक ऑप्शन ई ऑप्शन अगर दिया होता कि बी और सी दोनों सही है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हो गया आपका गद्यांश, ये हो गया आपका गद्यांश। एक गद्यांश और दिया गया है, इसे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। एक पद्यांश दिया गया है, उसे मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ।
क्या, पद्यांश। तो गद्यांश वाला आपको वैसे ही सॉल्व करना है, पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आंसर देना है। या आपको वो भी तरीका है, दूसरा वाला तरीका मैंने जो बताया आपको, कि जैसे जैसे आपको ढूंढना है जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे, ऐसे आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ढूंढिए कि कहाँ पर है कि ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको कि जो अपनी उन्नति के बराबर लगा रहता है उसे नैसा और ना ही घड़ी की दूसरे की स्थिति का पता मिलान करने को फुर्सत नहीं मिलती। मतलब कि जो अपने आप काम में लगा रहता है उसे दूसरे से तुलना करने की कहाँ फुर्सत मिलेगी। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, ऑप्शन विधि के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश दिया है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। तो पद्यांश वाला देख लेते हैं। ओह क्या है, ओ समय पर ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। क्या बात, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मतलब पृथ्वी धरती माता की, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मतलब धरती माता के। और बचपन में छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर समझ नहीं पाया था। अगला आगे क्या है, रत्न प्राश्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने। वाह, जिस धरती माता, धरती में सच्ची समता के दाने बोने, मतलब सच्चता का दाने बोना है, इसमें जन की क्षमता के दाने बोना, जन जन में बोना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मतलब कि जो फसल की नुमा मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिखाए, मानवता की जो जीवन है श्रम से हंसे दिखाए। हम जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ये बात, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें ये पूछा गया है कि कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया। तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया, तो कभी धरती माँ का महत्व नहीं समझ पाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है या धरती माता कितना देती हैं अपने प्यारे पुत्रों को, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मतलब धरती माता के महत्व को मैंने नहीं समझ पाया था। तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था, धरती माँ का। क्या, धरती माता का। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। तो देखिए स्वार्थ एवं लोभ से, स्वार्थ एवं लोभ से, आप देखिए स्वार्थ एवं लोभ से, कहाँ पर है, स्वार्थ एवं लोभ से न समझ पाया था उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ, या देखिए बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोए थे। क्या बोए थे, स्वार्थ और लोभ बस क्या बोए थे, पैसे बोए थे। तो देखिए ऐसे आपको प्रश्न करना है परीक्षा हाल। तो कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे, तो स्वार्थ एवं लोभ से क्या बोए थे, पैसे बोए थे, कि मुझे पैसे भी, जैसे फसल उग रही है वैसे पैसा भी उगे। मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेगी, तो
जब समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे। क्या बोए जाएंगे? मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी? तो जब समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे। क्या? जब समता और क्षमता के बीच बोए। देखिए यहाँ पर, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके धूल सुनहरी फसलें, मानवता के जीवन श्रम हंसाए ना। तो देखिए यहाँ पर दाने बोने हैं, बीज बोने हैं। तो इस तरह से हो गया कि जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे तभी क्या होगा? मानवता की सुनहरी फसलें उगेंगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि धरती कितना देती है का आशय क्या है? धरती कितना देती है का आशय है कि बहुत अधिक देती है। धरती माता कितना देते हैं ये आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं। इसी धरती में हमें भोजन का कार्य मिलता है, इस भोजन मिलता है, इसी धरती से हमें श्रम मिलता है, रोजगार मिलता है, इसी धरती से हमें सोने चांदी हीरा मोती मिलता है, इसी धरती से हमें कोयला आदि मिलता है, खनिज पेट्रोल डीजल तेल मिलता है, इसी धरती माता से हमें सब कुछ मिलता है। जो कुछ भी है सब कुछ इसी धरती माता से ही मिलता है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। दूसरा पैराग्राफ भी मैं सॉल्व करा दूं। दूसरा पद्य समय ज़्यादा हो रहा, 1 घंटे हो गए हैं। अच्छा थोड़ा फास्ट में कर देते हैं ना, एक और कर लेते हैं ताकि आप लोग को करने में आसानी। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कह रहा है कि कुछ भी बन जा, मत कायर मत बन यार। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते वाहन। तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको खींचा, बहा युगों तक खून पसीना। बहा युगों तक खून पसीना। तो इसे आप एक बार हो, कुछ भी मन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको खींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि कवि जो है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो कवि जो है वो कह रहा है कि आप रुकिए मत, रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा। मतलब कि आप रुकिए मत, आप कायर मत बनिए। उस जो रुकावटें के ठोकर हैं उसे आप हटाकर आप नित्य प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहिए। एक आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी है। जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप निरंतर नित्य प्रतिदिन आप शेड्यूल से पढ़ते रहिए, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही। यही बात कवि ने कहा है। इसमें कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? समझौतावादी। क्या? समझौतावादी क्या है? जीवन व्यर्थ है। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? तो समझौतावादी से है। इस पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? समझौतावादी से है। और पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पाहन शब्द, ऐसे शब्द पूछ सकते, पाहन शब्द का पर्यायवाची पूछ सकता है, या किसी शब्द का उपसर्ग प्रत्यय पूछ सकता है। तो इस तरह से भी सीटेट का भी जो एग्जाम चल रहा है अभी 16 तारीख तक 13 तारीख तक चलेगा ना। तो जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है उसमें ऐसे पूछ रहा था कि किसी में पर्यायवाची शब्द पूछ लेता था, तो किसी में प्रत्यय पूछ लेता था, किसी में उपसर्ग पूछ लेता था। देखिए इसमें पाहन का पर्यायवाची पूछा, तो पाहन का अर्थ है पत्थर। क्या है? पाहन का पर्यायवाची होता है पत्थर होता है। ये आपको इसमें पैराग्राफ में वाला क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको जो ज्ञात है वो उसी से मिलेगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा? कवि ने क्यों कहा? कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कवि ने इसीलिए कहा कि जो कायर व्यक्ति होता है उसका जीवन व्यर्थ है।
जो कायर व्यक्ति होता है उसका जीवन व्यर्थ है। अगर वो छोटी छोटी रुकावटों से अगर रुक जाएगा तो इस जीवन में इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, वो कहाँ चल पाएगा। वो कायर है, उसका जीवन व्यर्थ है। वो पशु के समान है, वो पक्षी के समान है, वो गधे के समान है। वो गधे के समान है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपनी माँ बाप के सपने के लिए साकार करने के लिए अगर वो नित्य प्रतिदिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका शहर में जाना व्यर्थ है, उसका गांव में पढ़ना व्यर्थ है। वो आप कहीं भी हो, गांव में हो या शहर में हो, आप कहीं पर भी हो, आप कायर मत बनिएगा। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कायर बनने से अच्छा तो ये है कि नित्य प्रतिदिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, नित्य प्रतिदिन आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो देखिए गद्यांश और पद्यांश, देखिए इसमें कायर वाला बहुत ही अच्छा दे दिया गया था। तो इससे आप लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मुझे कायर नहीं बनना है भाई, नहीं बनना। क्यों? क्योंकि जो कायर व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है, उससे भला पशु होता है, उससे भला गधा होता है। अगर तुमसे भला गधा हो जाएगा तो क्या आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप नित्य प्रतिदिन आप पढ़ते रहिए। मुझसे पढ़िए या ना पढ़िए वो बात आपकी इच्छा अनुसार है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। चाहे जिस टीचर से आप पढ़ते रहिए, आपको पूरे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे बेहतरीन मिल जाएंगे, मुझसे भी बहुत लाखों गुना अच्छे मिल जाएंगे। आप किसी भी टीचर से पढ़ते रहिए। बस टीचर का एक ही सपना होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके वो पढ़ते रहें। बस चाहे मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, वो